मित्रों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिससे हम भी समाज में मान सम्मान या अपने बुढ़ापे के कुछ कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ आते हैं या कहीं ना कहीं ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसे हमें बड़ी भारी सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। और फिर बाद में ये होता है, अगर ये सीख हमें पहले मिल गई होती तो ये सीख हमें कैसे मिलेगी? किसी की कहानी सुनने से, किताबें पढ़ने से, यही सब से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में यही कुछ सीखेंगे जिसे हम अपने ज़िंदगी के कुछ कष्टों को मिटा सकते हैं भक्ति भाव से, भगवान की श्रद्धा करके। तो दोस्तों, क्या है यह एक कहानी, क्या है यहाँ एक सीख, क्या हमें दो बातें सीखने को मिलेगी? चलिए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक मोर और मोरनी रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, प्रिय प्रिय ऐसी कोई बात बताइए जिसे हम अपने बच्चों को वही संस्कार, वही शिक्षा दें कि उनके जीवन में कभी कुछ कष्ट न आए, और अगर कष्ट आए तो किस भक्ति भाव से वह अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो मोर कहता है, प्रिय आओ, आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप जान जाओगे कैसे हमारे जीवन के कष्टों को दूर किया जाता है। दोस्तों, सालों पहले की बात है, काशी नगरी में रामू नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था, हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आ जाए तो उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। वह उसे मदद करता ही करता था, चाहे जिस तरीके से। एक दिन मोची रामू रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक ब्राह्मण आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया। जूता सिलते हुए रामू ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने और स्नान करने आया हूँ। एकदम से मोची रामू ने पूछा, क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने रामू से कहा, तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता है? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन करने के लिए नहीं गए हो? रामू ने जवाब दिया, न मुझे महत्व पता है और न मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। रामू आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मण देव ने कहना शुरू कर दिया, गंगा तट पर रहकर न स्नान की शक्ति का पता है और न कुछ और, तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रामू को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद रामू ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा होता है। मन में कभी छल कपट ना हो तो चाहे जहाँ भक्ति भाव कर लो, सब मान सम्मान वहीं मिल जाता। इतना कहने के बाद रामू ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मण से कहा, आपका जूता ठीक हो गया है। आप गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं, मेरा एक काम कर सकते हैं? ब्राह्मण देव ने कहा, जरूर, बताओ क्या करना है। रामू ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना मेरी तरफ से, और गंगा मैया से कह देना कि वो नहीं आ पाया, उसके लिए कुछ आशीर्वाद दे। ब्राह्मण देव ने रामू के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहाँ स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथों में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामू ने आपके लिए भेजा है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और उसे जो आशीर्वाद देना हो दे दीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में एक
हाथ बहते हुए आया, एक हाथ कटा हुआ बहते हुए आया और ब्राह्मण के पास रुक गया। उस हाथ में एक सोने का कंगन था। उसी समय एक आवाज़ आई, मेरी तरफ से यह कंगन रामू को दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामू के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया, दंग रह गया। ब्राह्मण ने कंगन को हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं यह कंगन रामू को नहीं दूंगा। आखिर रामू को पता ही कैसे चलेगा कि माँ गंगा ने उसे सोने का कंगन देने के लिए कहा। इस सोच के साथ ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है। मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ ब्राह्मण सीधे राजमहल पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राह्मण ने उन्हें कंगन को भेंट कर दिया। उस सोने के कंगन को भेंट कर दिया। उस सोने की कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। इतनी अच्छी सी चमक निकले और इतनी बढ़िया डिजाइन थी। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्ग लोक का है। राजा ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। तभी राजा ने ब्राह्मण से कहा, यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए। राजा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है ना? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे नहीं महाराज, नहीं महाराज, यह चोरी का नहीं है। तब राजा बोले, ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। जी महाराज साहब करते हुए घबराया हुआ ब्राह्मण राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामू के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन की लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामू को बता दिया। उसके बाद रामू से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामू ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामू ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामू ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और उससे वैसा ही कंगन निकाल कर दे दिया। ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गया। उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी वह चमत्कार देखकर दंग हो गए। यह सब देखकर वह सीधे राजा के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बातें बता दी जो वहाँ पर घटित हुई थी। इधर ब्राह्मण भी रामू को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया। वहाँ पहुँचते ही ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामू की दुकान पर गए और रामू को गंगा माँ की शक्ति के लिए इनाम दिया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या जानकारी हुई? इस कहानी से हमें क्या सीख मिले? इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता है। भक्ति, मान, सम्मान सब दिल में होना चाहिए तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से बोल दें, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।